पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा जमीन में होती हैं। वासु को यह बात तब समझ आई जब उसके घर की खुशियां मिट्टी में मिल चुकी थीं। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी खेती और मजदूरी पर टिकी थी। दिन रात खेतों में मेहनत करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता और अपने बेटे वासु को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ते देखना चाहता था। माँ भी खेतों में काम करती, साथ ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालती। साधन कम थे, लेकिन जीवन सादगी और सुकून से भरा था। वासु पढ़ाई में होनहार था। किसानी के बल पर ही पिता ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए। वासु शहर में पढ़ते पढ़ते अब बड़ा हो गया था। गांव में माता पिता अब भी उसी उम्मीद के साथ खेती में लगे थे कि एक दिन उनका बेटा उनकी मेहनत का मान रखेगा। एक शाम पिता खेत से लौट रहे होते हैं। माँ घर के काम में लगी होती है। फोन बजता है। पिता: वासु का फोन है। वासु: पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। फोन रखते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। उसी समय फसल बोने का मौसम आता है, लेकिन बारिश नहीं होती। सूखा पड़ जाता है। खेतों में फसल नहीं होती। घर में अनाज आना बंद हो जाता है। सब लोग परेशान होने लगते हैं। न बेटे की पढ़ाई रोकी जा सकती थी, न हालात सुधर रहे थे। आखिरकार माता पिता भारी मन से अपना खेत बेचने का फैसला करते हैं और जो पैसे मिलते हैं उन्हें पोस्ट के माध्यम से वासु को भेज देते हैं। समय बीतता है, घर की हालत और खराब हो जाती है। इसी बीच वासु छुट्टियों में गांव आता है। वो देखता है गौशाला खाली पड़ी है। वासु: माँ, हमारी सारी गायें कहाँ हैं? माँ: बेटा, तुम्हें पैसे भेजने के बाद घर चलाने का कोई साधन नहीं बचा। खेतों में फसल नहीं हुई, जमीन बंजर सी हो गई। तुम्हारे पिताजी ने मजबूरी में गाय बेच दी। ये सुनकर वासु का दिल भर आता है। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन वासु देर तक सोचता रहता है। सुबह: वासु: पिताजी, क्यों ना हम शहर चलें? वहां आमदनी के कई साधन हैं। मैं पढ़ाई के साथ नौकरी कर लूंगा। हम तीनों अच्छे से रह पाएंगे। माँ: नहीं बेटा, ये घर, ये जमीन तुम्हारे दादा परदादा की है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। वासु: माँ, अब यहाँ सब खत्म हो चुका है। खेती से भी कोई आमदनी नहीं हो रही। लोगों को रोज परेशानी उठाते देख मुझसे सहा नहीं जाता। पिताजी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, आज तुम शहर की चमक देख रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि गांव पीछे रह गया है। पर एक बात याद रखना, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब हमारे पास न बिजली थी न पक्की सड़कें, लेकिन हमारे पास अपनी मिट्टी थी, अपनी पहचान। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अपने पिता के साथ खेत जाता था। पैरों में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उस मिट्टी की ठंडक में जो सुकून था बेटा, वो किसी एसी कमरे में नहीं मिला। जब पहली बारिश होती थी ना, तो पूरा गांव खुश हो जाता था। हर बूंद के साथ हमारी उम्मीद जमीन में उतरती थी। हमें पता होता था, आज जो बीज हम मिट्टी को दे रहे हैं, कल वही हमें जिंदा रखेगा। खेती सिर्फ रोजी रोटी नहीं है बेटा, ये धैर्य सिखाती है, मेहनत की कीमत समझाती है और प्रकृति के साथ जीना सिखाती है। शहर पैसा दे सकता है, पर मिट्टी से जुड़ाव सिर्फ गांव देता है। अगर आज किसान खेत छोड़ देगा, तो कल दुनिया को खाना कौन देगा? रखना बेटा, पेड़ चाहे जितना ऊंचा हो जाए, उसकी जड़ जमीन में ही होती है। जड़ कट गई ना, तो पेड़ गिर जाता है। हम आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, शहर भी जाएं, पर अपनी जड़, अपनी परंपरा, अपनी खेती को कभी गलती मत समझना, क्योंकि यही हमारी पहचान है और इसी पर हमारा भविष्य टिका है। पिता की बातें सुनकर वासु सब समझ जाता है। वासु: पिताजी, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। वासु शहर चला जाता है। इधर माता पिता फिर से खेती के छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद वासु वापस गांव लौटता है। वासु एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। उसे खेती के बारे में बहुत कुछ पता था। छोड़ दिया
और गांव में रहकर खेती को नई दिशा देने का फैसला किया। परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीकों को जोड़ा, मिट्टी सुधारी, खाली जमीन में पेड़ लगवाए ताकि बारिश सही समय पर हो। उसने गांव वालों से मदद मांगी, सबने उसका साथ दिया। धीरे धीरे फसलों का उत्पादन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। सबको अच्छी आमदनी होने लगी। जो जमीन बेची गई थी वो वापस खरीदी गई। गायें भी फिर से घर लौट आईं। नई नई किस्म की फसल बोई जाने लगी। बाहर से खरीदार आने लगे। आसपास के गांवों में इस गांव के चर्चे होने लगे। हर कोई वासु की सराहना करने लगा। एक दिन, पिता, बेटा, तुमने हमारे सपनों को सच कर दिखाया। आज भी जब मैं गली से गुजरता हूं, लोग तुम्हारा नाम लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वासु, पिताजी, ये सब आपकी ही देन है। अगर उस दिन आपने मुझे किसान और खेती का महत्व ना समझाया होता तो शायद मैं लोगों से इतना नहीं जुड़ पाता। जब मैं सुनता हूं कि मैं आप दोनों का बेटा हूं। और इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सीख: खेती पिछड़ापन नहीं, भविष्य की नींव है। परंपरा और आधुनिक शिक्षा जब साथ चलें तो चमत्कार होते हैं। अपनी जड़ों से जुड़कर ही सच्ची प्रगति संभव है। किसान और मिट्टी हमारी संस्कृति की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।